वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। पिछले टॉपिक में हमने क्या पढ़ाया था? कोशिका भित्ति की परिभाषा, खोज और उसके बारे में बताया हमने कि किन किन जीवों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब हम उसकी संरचना के बारे में बताएंगे। कोशिका भित्ति की संरचना कि कोशिका भित्ति कितनी परतों से मिलकर बनी होती है। ये पिछला टॉपिक में हम छोड़ दिया था, इसमें देख लीजिए आप। अब चालू होता है कोशिका भित्ति की संरचना। आपको डायग्रामेटिक द्वारा बताया गया है, ध्यान देना। कोशिका भित्ति की संरचना, कोशिका भित्ति की संरचना, यहाँ तक हमने आपको करा दिया था। इसमें देखो कोशिका भित्ति के बारे में हम सबसे पहले इसके दौरान सबसे पहले जो होती है कोशिका भित्ति निम्नलिखित स्तरों की बनी होती है। मध्य पट्टिका है सबसे बाहर, ये एक बाइंडिंग परत होती है, जोड़ने वाली परत। किसको? कोशिकाओं को, पादप कोशिकाओं को आपस में जोड़ने वाली परत का कार्य करती है ये, मतलब बाइंडिंग परत बोलते हैं इसको, बाइंडिंग लेयर। कौन सी? ये मध्य पट्टिका। इसके बाद में जो आपको आता है प्राथमिक कोशिका भित्ति, ये वाली, ये द्वितीयक कोशिका भित्ति है, प्राइमरी सेल वॉल। प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीयक कोशिका भित्ति, सेकेंडरी सेल वॉल, ध्यान देना। और ये तृतीयक कोशिका भित्ति डॉट डॉट, ध्यान देना। ये जिम्नोस्पर्म में ही पाई जाती है तृतीयक कोशिका भित्ति, टर्सरी सेल वॉल, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, तो कितनी परतों की बनी होती है? 3 परतों की मेनली। हम इसको परत नहीं गिनते हैं, किसको? मध्य पट्टिका को। तो देखो कोशिका भित्ति निम्न परतों की बनी होती है, निम्न लिखित परतों की बनी होती है, ध्यान देना। पहली है आपको प्राथमिक कोशिका भित्ति। प्राथमिक कोशिका भित्ति से बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल, सेल वॉल। दूसरी है द्वितीयक कोशिका भित्ति, सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। और तीसरी है तृतीयक कोशिका भित्ति, तृतीयक कोशिका भित्ति, तृतीयक कोशिका भित्ति से बोलते हैं टर्सरी, टर्सरी सेल वॉल, टर्सरी सेल वॉल। अब जो लास्ट बार आ रहा है ये आपको या बाह्य बाइंडिंग परत होती है, ये होती है जोड़ने वाली परत। ये लास्ट में 4th ले लेंगे इसको हम, लेकिन परत 3 ही होती हैं। ये होती है मध्य पट्टिका, मध्य पट्टिका, इसे बोलते हैं मिडिल लेमिला, MIDD मिडिल लेमिला। ये होती है जोड़ने वाली परत, 2 कोशिकाओं को जोड़ने वाली परत, कोशिकाओं को जोड़ने वाली परत, मतलब सीमेंट का कार्य करती है ये। किसकी बनी होती है? कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट। तो पहले हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, दोबारा देख लें आप लोग। सबसे पहले क्या थी? मध्य पट्टिका, ध्यान देना। मध्य पट्टिका ये बाइंडिंग परत होती है, ये वाली, ये होती है साहब मध्य पट्टिका, जो कि इसके बाद ये एक कोशिका है, फिर ये दूसरी कोशिका इधर से इसके द्वारा जुड़ी होती है, फिर ये तीसरी कोशिका इसके द्वारा जुड़ी होती है, फिर ये चौथी कोशिका ऐसे जुड़ी होती है। ये ध्यान देना, प्रथम कोशिका, द्वितीय कोशिका, तृतीय कोशिका, चौथी कोशिका, और ये पूर्ण कोशिका। तो 5 कोशिकाएं हो गई इसके साथ में। प्रथम पूरी, ये दूसरी अधूरी, तीसरी अधूरी, चौथी अधूरी और 5वीं अधूरी, तो मतलब जुड़ी हुई है। मतलब तो ये कौन सी परत कहलाती है? बाइंडिंग परत, मतलब 2 कोशिकाओं को आपस में जोड़ने वाली परत। 2 कोशिकाओं को आपस में जोड़ने वाली परत क्या कहलाती है? बाइंडिंग परत कहलाती है। तो आप ध्यान देना, पादप काय में 2 पड़ोसी कोशिकाओं को जोड़ने वाली परत क्या कहलाती है? मध्य पट्टिका कहलाती है। किसकी बनी होती है? ये फ्रेगमोप्लास्ट से बनती है, लेकिन यह मुख्यतः कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। यह मुख्यतः कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। अर्थात
कैल्शियम, मैग्नीशियम और पेक्टिन की बनी होती है। तो ये सीमेंट का कार्य करती है, इसमें पेक्टिन सीमेंट का जैसा कार्य करता है। इसमें सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम होता है। तो देखो इसमें सबसे पहले इसी का वर्णन करते हैं हम। डाल हेडिंग पहले एडिट डालते हैं। पहले बेटा देखो मध्य पट्टिका, मध्य पट्टिका या पटलिका, मध्य पट्टिका, ध्यान देना, देखेगा मध्य पट्टिका। को दो पड़ोसी मतलब पादप काय में, परिभाषा क्या होगी इसकी? पादप काय में दो पड़ोसी कोशिकाओं, पादप काय में दो पड़ोसी कोशिकाओं को जोड़ने वाली, दो पड़ोसी कोशिकाओं को जोड़ने वाली परत को मध्य पट्टिका, मध्य पट्टिका कहते हैं। ध्यान देना, पादप शरीर जो होता है पादप काय अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, लेकिन कोशिकाएं आपस में किसके द्वारा जुड़ी होती है? इस मध्य पट्टिका के द्वारा, जो क्या बनाती है? ऊतक। समान कोशिकाओं समूह क्या कहलाते हैं? ऊतक क्या कहलाते हैं? उत्पत्तियम कार्यम समान। तो देखिएगा इससे इस कोशिका से इस परत के द्वारा जुड़ी होगी, इससे इस परत के द्वारा, इससे इस परत के द्वारा और इससे इस परत के द्वारा। तो चारों ओर से क्या होती है? चारों तरफ से जुड़ी होती है। अब मेनली किसकी बनी होती है ये? वास्तव में क्या होता है? देखो यह है मुख्यतया, प्रश्न पूछा जाता है बेटा कई बार कि मध्य पट्टिका, पादप कोशिकाओं में मध्य पट्टिका किस पदार्थ की बनी होती है? तो आप ऐसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पेक्टेट। तो देखो यह मुख्यतया कैल्शियम पेक्टेट एवं मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं, अर्थात कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, पेक्टेट की। मतलब तीन पदार्थ होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पेक्टिन। ध्यान देना, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पेक्टिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पेक्टिन। अब आता है, ध्यान रखना, इन तीनों में से सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाएगा? कैल्शियम। आगे देखो, इनमें ध्यान देना, इसमें सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम की मात्रा, इसमें सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम होता है। इनमें सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है बेटा? कैल्शियम तत्व। क्या प्रतीक है इसका? Ca। ध्यान देना, कैल्शियम का। अब आता है, ध्यान देना, पेक्टिन जो होती है मुख्य अवयव होता है इसका। ध्यान देना, पेक्टिन इसका मुख्य अवयव होता है, जो सीमेंट के समान कार्य करता है। जिस प्रकार दो ईंटें जोड़ते हैं ना हम, बीच में क्या लगाते हैं? सीमेंट।
सीमेंट तब ईंटें जुड़ जाती हैं। इसी प्रकार कोशिकाएं जुड़ जाती हैं। जिस प्रकार ईंटों की दीवार बनी होती है, इस प्रकार हमारा शरीर बना होता है। ध्यान देना, चारों तरफ से ईंट होती है, साइड में, बगल में, ऊपर नीचे, चारों तरफ, इस प्रकार ये चारों तरफ से बनी होती है। एक ईंट मान लो इसको, कोशिका को, तो ये चारों तरफ क्या बनी होती है, ये परत, तो जो सीमेंट के समान कार्य करती है, सीमेंट के समान कार्य करता है, सीमेंट क्या करता है, जोड़ता है ना। सीमेंट क्या करता है, जोड़ता है। आगे देखो, कोशिका भित्ति एवं मध्य पटलिका, कोशिका भित्ति एवं मध्य पटलिका में प्लाज्मोडेस्माटा क्या पाए जाते हैं, जीवद्रव तंतु, जो क्या करते हैं, आड़े तिरछे रूप में स्थित रहते हैं, जो एक पादप कोशिका से दूसरी पादप कोशिका में पदार्थों का आवागमन करते हैं। इसके बाद में आता है आपको, इनके मध्य में क्या पाए जाते हैं, कोशिका भित्ति और क्या बोलते हैं इसको, मध्य पट्टिका के मध्य में प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मा माने जीवद्रव तंतु पाए जाते हैं, जो आसपास की कोशिकाओं के जीवद्रव को आपस में जोड़ते हैं। इसके बाद में अब आती है प्राथमिक कोशिका भित्ति। पहली परत आ रही है इसकी, प्राथमिक कोशिका भित्ति। प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राइमरी सेल वॉल, देखिएगा, प्राइमरी सेल वॉल। कोशिका का बाह्यतम स्तर होता है ये, ध्यान देना, यह कोशिका का बाह्यतम स्तर या परत होती है। यह कोशिका का क्या होता है, सबसे बाहरी क्या होती है, परत होती है। ध्यान देना, क्योंकि ये तो अंदर आ जाएगी, नीचे सबसे बाहरी परत क्या हो जाएगी, जैसे मान लीजिए ईंट लगाते हैं हम, इसको नीचे मसाला डाल दिया, और ऊपर वाली परत क्या आएगी, प्राथमिक कोशिका भित्ति आएगी, उसके बाद हम मसाला डालेंगे, तो ये दोनों तरफ मसाला आ गया ना, साइड में आ गया मसाला, मीन्स सीमेंट, अर्थात मध्य पट्टिका। ध्यान देना, ईंट लगाते हैं ना, डालते हैं ना, कारीगर जो होता है, तो इस प्रकार जोड़ने कार्य करती है, बाइंडिंग परत बोलते हैं इसको, मध्य पट्टिका को। अब आते हैं प्राथमिक कोशिका भित्ति, तो ये सबसे बाह्यतम स्तर होता है कोशिका भित्ति का, यह कोशिका भित्ति का सबसे बाह्यतम स्तर होता है, या हम ये कह सकते हैं यह कोशिका भित्ति का प्रथम स्तर है। यह कोशिका भित्ति का पतला, कोमल एवं लचीला, पतला, कोमल एवं लचीला प्रथम स्तर होता है। कैसा है बेटा, पतला, कोमल एवं लचीला प्रथम स्तर होता है। अब किसका बना होता है, ध्यान देना, यह सेलुलोज, पेक्टिन, हेमिसेलुलोज का बना होता है। यह सेलुलोज, पेक्टिन एवं हेमिसेलुलोज का बना होता है, या बनी होती है, कुछ भी कह सकते हो आप, बना होता है, जो प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है। यह सेलुलोज, पेक्टिन, हेमिसेलुलोज, सेलुलोज, पेक्टिन, हेमिसेलुलोज की बनी होती है, ये भी कर लो आप, की बनी होती है। प्राथमिक कोशिका भित्ति है इसलिए की बनी होती है। अब देखिएगा आप, इसके बाद में यह कहाँ पाई जाती है, सभी पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। यह सभी पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। तो ये हो गया बेटा इसका, ये सभी पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। क्या है, प्राथमिक कोशिका भित्ति, यह कोशिका का बाह्यतम स्तर होता है। यह कैसा होता है,
कोमल, लचीला, पतला होता है। यह किसका बना होता है? सेलुलोज, पेक्टिन और हेमिसेलुलोज का बना होता है। यह सभी पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, ये पाई जाती है। अब आता है द्वितीयक। द्वितीयक कोशिका भित्ति, सेकेंडरी सेल वॉल। दूसरा जो परत है इसकी, द्वितीयक कोशिका भित्ति, सेकेंडरी सेल वॉल। ये देखिएगा, यह कोशिका में अंदर की ओर प्राथमिक कोशिका भित्ति के बाद पाई जाती है। कब पाई जाती है? यह कोशिका में, ये देख लिए, ये प्राथमिक कोशिका भित्ति है, इसके बाद ही पाई जाएगी। यह कोशिका में प्राथमिक कोशिका भित्ति के बाद पाई जाती है। तो देखो, यह है कोशिका में अंदर की ओर प्राथमिक कोशिका भित्ति के बाद पाई जाती है। प्राथमिक कोशिका भित्ति के बाद पाई जाती है अंदर की ओर। यह कोशिका में अंदर की ओर प्राथमिक कोशिका भित्ति के बाद पाई जाती है। अब देखिएगा, चौक कहाँ है? देखो, यह है परिपक्व जो कोशिका होती है में नहीं पाई जाती, विकासशील कोशिका। ध्यान देना, यह है परिपक्व कोशिका या विकासशील कोशिका। परिपक्व कोशिका या विकासशील कोशिका में नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। कौन सी कोशिका में नहीं पाई जाती है? ये परिपक्व कोशिका या विकासशील कोशिका में, विकासशील पादप कोशिका में नहीं पाई जाती है। यह परिपक्व, ये भी कह सकते हैं परिपक्व पादप कोशिका, परिपक्व पादप कोशिका में नहीं पाई जाती है। यह परिपक्व पादप कोशिका या विकासशील पादप कोशिका में नहीं पाई जाती है। ध्यान देना, यह किसकी बनी होती है? कौन से पदार्थ की बनी होती है? तो ध्यान दीजिएगा आप, यह मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है। यह है मुख्य रूप से सेलुलोज। कौन सा पदार्थ होता है इसमें? सेलुलोज की बनी होती है। यह मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है। प्राथमिक कोशिका भित्ति के अंदर पाई जाती है अंदर की ओर। यह परिपक्व एवं विकासशील कोशिका में नहीं पाई जाती है। यह मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। अब आता है आपके तीसरा आता है तृतीयक कोशिका भित्ति। देखिएगा, तृतीयक कोशिका भित्ति, तृतीयक कोशिका भित्ति। थर्ड है तृतीयक टर्सरी सेल वॉल। ध्यान देना, देखो, यह सिर्फ जिम्नोस्पर्म पादपों की वाहिनिकाओं में ही पाई जाती है। यह सिर्फ जिम्नोस्पर्म मतलब अनावर्त बीजी, अनावर्त बीजी, अनावर्त बीजी पादपों, अनावर्त बीजी पादपों की वाहिनी ट्रेकिड्स वाहिनिकाओं में पाई जाती है। वाहिनिकाओं में पाई जाती है। जो जाइलोन किसकी बनी होती है? जो यह हेमीसेलुलोज एवं जाइलोन, हेमीसेलुलोज एवं जाइलोन की बनी होती है। हेमीसेलुलोज एवं जाइलोन की बनी होती है। सबसे अंदर की ओर होती है पादप एंजियोस्पर्म
में नहीं पाई जाती है, जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है ओनली। तो एंजियोस्पर्म पादपों में प्राथमिक कोशिका भित्ति और द्वितीयक कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, आज का टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं। कल इसके कोशिका भित्ति के कार्य आपको कराएंगे। धन्यवाद।